नमस्कार, मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने बहुत ही एक आर्थिक मामलों का एक नया विषय रखना चाहता हूं, जो नया विषय इतना महत्वपूर्ण है जनता की दृष्टि से और उस पर सरकार का क्या नज़रिया है, सरकार उस पर क्या सोचती है, वो विषय है। सबसे पहला विषय है कि सरकार का ये सोचना है, सरकार ये मान रही है कि उसके लिए अब महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहा। जब महंगाई मुद्दा नहीं रहा तो जनता के फिर मुद्दे ही नहीं रहे। सरकार की नज़र में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है और जनता महंगाई से इतनी त्रस्त है कि जनता सोच ही नहीं पा रही है कि हम क्या करें क्या ना करें। अब देखने में ये आया है, चाहे वो मिडिल क्लास का आदमी हो, चाहे वो निम्न क्लास का आदमी हो, सिर्फ निम्न आय और मध्यम आय वाला व्यक्ति ही इस महंगाई की मार से पिस रहा है। जो अपर क्लास का व्यक्ति है वो बिल्कुल नहीं पिस रहा है। सरकार ने साफ कह दिया, मेरे लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। सरकार का सोच है, सरकार ये बता रही है कि मेरे लिए, सरकार इसलिए इस बात को कह रही है कि जुलाई के महीने में महंगाई का इंडेक्स नीचे गया था तो सरकार ने मान लिया कि अब महंगाई नहीं है, अब केवल रोजगार सृजन और आर्थिक रफ्तार की दर पर ही सरकार काम कर रही है, जिसे हम जीडीपी को बढ़ाना कहते हैं। अब चलिए, महंगाई की मार को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि सरकार का रोजगार पर क्या सोच है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल से सरकार चल रही है, जबकि सरकार ने 2 करोड़ प्रतिमाह रोजगार देने का वायदा किया था, चाहे वो कुशल और अकुशल श्रमिक हों, पढ़े लिखे लोग हों, चाहे डिग्री धारक लोग हों। लेकिन सरकार का इंडेक्स कह रहा है कि रोजगार दिया नहीं, कुछ किया नहीं। अब एक तरफ लोग हाय हाय कर रहे हैं, एक तरफ लोग अपनी महंगाई के मार से मर रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार अब ये कह रही है कि हमारा रोजगार सृजन पर, यानी रोजगार बढ़ाने पर हमारा एक फोकस है। और वहीं तीसरा पॉइंट है उनके लिए, सरकार रोजगार के साथ साथ जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मुद्रास्फीति इतनी हो गई है कि जीडीपी बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। अब जब जीडीपी की रफ्तार बहुत नीचे गिरती जाएगी और विश्व में जीडीपी की स्थिति ये हो गई है कि हमारी स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे चली गई है। खासकर बांग्लादेश का जिक्र आता है। अभी मैं पिछले हफ्ते अखबारों में ये छपा कि हम एक विश्व में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके हम एक उससे ऊपर पायदान पर पहुंच गए हैं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से ऊपर। लेकिन सवाल उठता है, जब जिस देश में सरकार जो है वो जीडीपी की तरफ ध्यान दे रही, क्योंकि जीडीपी का भी हाल बुरा है, अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ आपको रोजगार सृजन पर उल्लेखनीय है। रोजगार के मामले में जिस तरीके से जब नोटबंदी हुई उस वक्त पूरे देश से कितना मजदूर पैदल गया था, कितने मजदूरों की दिन में या रास्ते में उनको मौत को गले लगाना पड़ा था, कितने लोगों ने मजबूरियों में आत्महत्या की, कितने लोग अपने रोजगार के लिए छोड़ के कहां से कहां चले गए। पलायन, रोजगार का इतना पलायन हो गया था। और जब रोजगार का पलायन हो गया तो अब सरकार सृजन की बात कर रही है। देखना ये होगा कि अब सरकार इसलिए सृजन की बात कर रही है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। सरकार ने काम कुछ किया नहीं। जब सरकार ने कोई काम किया, आम आदमी, सिर्फ सरकार ने एक 10% उच्च वर्ग के लिए काम किया है और उद्योगपतियों के लिए काम किया है। 90% सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया।
तो अब देखना ये होगा कि ये जनता ही तय करेगी कि इन्हीं मुद्दों के साथ में जो मुद्दे मेन हैं, क्योंकि बाकी अब उनको दिखाई दे रहा है उनके जिस मुद्दों पर वो 2019 में आए, सरकार बनाई, वो अब मुद्दे कारगर होते नहीं दिख रहे हैं। दूसरे उन्होंने जनता के अंदर 5 किलो अनाज देने की योजना बनाई, चलाया, 5 किलो अनाज दिया, उससे वोट लिए। अब भाई देखने में आ रहा है राज्यों ने 5 किलो अनाज भी बंद कर दिया है। अब जनता वहाँ, क्योंकि इसके बाद में सबसे उन्होंने पहले ये गैस गांव के अंदर, देहाती क्षेत्र के अंदर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के सिलेंडर दिए, लेकिन अब देखने में ये आया है, रिपोर्ट्स ये आई हैं कि 90% गांव में दिए हुए गैस के सिलेंडर भरे ही नहीं गए। अब मेन मुख्य कारण ये है कि सरकार घूम फिर कर फिर रोजगार सृजन पर आ गई। रोजगार सृजन उसका ऐसा है कि उसी पर कोई इंजेक्शन लग सकता है जनता के द्वारा। अब देखना होगा जनता पुरानी स्थिति को भूलकर जो वर्तमान में उसकी स्थिति चल रही है, वो वर्तमान मोदी सरकार को चुनती है या कोई नया फैसला लेती है। इन सब कठिनाइयों के बीच तय जनता को ही करना है। सरकार तो अपने लोक लुभावन और जुमले वाले वादों पर अटल है। अब देखिए जनता उनको स्वीकार करती है या नहीं करती है।